हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र जाटव। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पे शेयर करें। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में और हमारे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। धन्यवाद। ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम सिंघम कुमार फौजी है और मैं यूपी के बलिया ज़िला का रहने वाला हूँ। मैं ये जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक घटना नहीं है और ना ही ज़्यादा पुरानी है। यह घटना जनवरी 2021 की है। जनवरी का महीना था। मैं क्रिकेट देखने के लिए पास ही के गांव ताड़ीबड़ा गांव गया था। मैच खत्म होने के बाद सब लोग घर जाने लगे और कुछ लोग बाज़ार में सामान लेने लगे और मैं भी वहीं पे मोमो की दुकान पर मोमो खाने के लिए गया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त सुजीत पहले से ही वहाँ मोमोज खा रहा था। मैं और सुजीत दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। मैंने सुजीत से पूछा, अरे भाई यहाँ क्या कर रहे हो? तो सुजीत ने बताया कि पास ही के गांव में उसकी दीदी की शादी हुई है और वो अपने दीदी के घर आया है। फिर मैंने उसको मजाक में ही कहा, फिर तो मैं तुम्हारा जीजा हुआ। सुजीत ने मेरे पीठ पे हल्का सा मारते हुए बोला, तू मेरा जीजा नहीं हुआ, मैं तेरा जीजा हुआ। ऐसे ही बात करते करते शाम के 7 बज गए, मगर क्या करता, दोस्त को छोड़कर जाना भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने सुजीत से पूछा, क्या खाओगे? तो सुजीत ने कहा, मुर्गा भुजवाते हैं। मैंने आधा किलो मुर्गा लिया और दुकान पे फ्राई करने के लिए दे दिया। इतने में सुजीत अपने लिए शराब लेने चला गया। सुजीत को गए हुए 15 मिनट हो गया था। अब मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि झूठ मूठ का इस शराबी के चक्कर में पड़ गया। रात के 9 बज रहे थे। मैं अब भाई से चिकन पैक करवा के जाने के बारे में सोच रहा था कि तभी मुझे सुजीत आता दिखा और उसके साथ एक लड़का और था। मैंने उससे पूछा, इतनी देर कहाँ थे? तो सुजीत ने बोला कि यह मेरे जीजा जी के पड़ोसी है, ये वहीं पे मिल गए थे। उन दोनों ने काफ़ी पी रखी थी और एक बोतल साथ भी लेकर आए थे। फिर हम लोग दुकान के अंदर चले गए और वो लोग बैठकर मुर्गा खा रहे थे और उसके साथ शराब भी पी रहे थे और मैं भी उनके साथ मुर्गा खा रहा था। इतने में मेरे घर से फ़ोन आने लगा। घर से बाबूजी ने कॉल किया था और वो पूछ रहे थे कि रात के 10:30 बज गए हैं, अभी तक तू कहाँ है? फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे कुछ दोस्त मिल गए थे तो मुझे देर हो गई, बस 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। अब दुकान वाला भी अपना सामान समेटकर दुकान बंद कर रहा था। हमने भी दुकानदार को पैसे दिए और अपने अपने घर जाने की बात करने लगे। सुजीत ने बोला कि बाइक से छोड़ देते हैं तुमको, मगर मैंने ताल के रास्ते से जाता हूँ, अगर वहाँ से बाइक ले चलोगे तो बताओ। ये सुनकर सुजीत हंसने लगा और बोला, साले तू सुधरेगा नहीं, तेरी पैदल चलने की आदत नहीं गई अभी तक। फिर वो लोग बाइक पर बैठे और वहाँ से चले गए। अब मैं अपने घर जाने के लिए निकल गया। मैं आपको बता दूँ कि मेरा घर ताड़ीबड़ा गाँव से 2.5 किलोमीटर पड़ता है और बीच में एक नहर पड़ती है। मैंने सोचा कि नहर पार करके जल्दी चला जाऊँगा, मगर एक बात से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। नहर से पहले एक मुर्दा घाट है जहां पर अगर किसी की आपातकालीन मृत्यु हो जाए तो उसे जल्दी जल्दी जला दिया जाता था, मगर मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था और मैं उसी रास्ते से जाने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं बस ये सोच रहा था कि कैसे भी बस नहर पार हो जाए और अपने घर चला जाऊं। मैं हनुमान चालीसा गाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुझे कुछ औरतों की चूड़ियों और पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैं यह सोच रहा था कि पास वाले गांव की औरतें होंगी और अपने रास्ते पे आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि वो औरतें मेरे पीछे ही आ रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो घना कोहरा होने के कारण कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर पायल और औरतों के भुनभुनाने की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा रुककर देख लेता हूँ कि ये औरतें कहाँ जा रही हैं और इतने रात को कहाँ जा रही हैं। मैंने सोचा कि शायद ये हमारे गांव में ही जा रही हो, क्योंकि अब 3-4 औरत और 1-2 मर्दों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, मगर मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा था कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अब मैंने सोच लिया कि इनके साथ ही नहर पार करके घर चला जाऊंगा और उनकी आवाज़ की तरफ उन्हें अपने साथ चलने को बोलने वाला था कि मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन उठाया तो
बाबूजी ने बोला, इतना टाइम कहाँ लगता है तुम्हें घर आने में, और वो गाली देने लगे। मैंने मोबाइल में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ अभी तक क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे घर जाने में मात्र 20 मिनट ही लगता है और मैं रात के 11 बजे से 2 बजे तक यहीं तक पहुँचा हूँ। मेरे बाबूजी मुझे फ़ोन पर गाली दे रहे थे। जब मैंने ध्यान से देखा तो कब्रिस्तान मेरे बिल्कुल सामने था, मगर वहाँ पर ना तो कोई आदमी था और ना ही कोई औरत। मैंने अपना फ़ोन अपनी जेब में रखा और वहाँ से दौड़ने लगा और 5 मिनट बाद अपने गांव के ब्रह्म बाबा के मंदिर के पास आकर ही रुका। और जब मैं घर पहुँचा तो सब लोग सो रहे थे और मैं भी अपने कमरे में सोने चला गया, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई और यह बात सब घर वालों को पता चल गई। मगर एक बात आश्चर्य वाली थी कि बाबूजी बोल रहे थे कि उन्होंने रात को 10:30 बजे के बाद मुझे कॉल नहीं किया। मगर एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि अगर वो फ़ोन मेरे बाबूजी ने नहीं किया था तो वो फ़ोन किसने किया था। अगर वो फ़ोन नहीं आया होता तो मेरा क्या होता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र जाटव। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पे शेयर करें। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में और हमारे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। धन्यवाद। ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।